इंटरनेशनल खिलाड़ी है हाशिम अमला। अच्छा, हाशिम अमला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाशिम अमला को जानते हैं ना, साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी है। नौजवानों, बड़ा हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं और कुर्बान जाओ, इंटरनेशनल खिलाड़ी है हाशिम अमला। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी बड़ी दाढ़ी है। कितनी बड़ी दाढ़ी है भाई? अरे भाई बोलो भाई, इतनी बड़ी दाढ़ी है हाशिम अमला की। इतनी बड़ी दाढ़ी है। 25 साल का नौजवान है, खूबसूरत चेहरा। कुर्बान जाओ, उनके पास क्या नहीं है बताओ? हाशिम अमला के पास क्या नहीं है? दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, जवान है, हट्टा कट्टा है, उनके बावजूद भी इतना सौमो सलात का पाबंद है। और कुर्बान जाओ, मीडिया वालों ने पूछा, ए हाशिम अमला, इन यहूदियों, इन क्रिकेटों, इन साथियों के साथ आप रहते हो, ये लोग तो दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, आप मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, ये लोग डिस्टर्ब तो नहीं करता है? और कुर्बान जाओ, उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, ये लोग मेरे बड़े अदब करते हैं, बड़े एहतराम करते हैं जब मैं नमाज पढ़ता हूं। और कुर्बान जाओ, अब जब मैं नमाज पढ़ता हूं कोई मेरे रूम में, होटल के रूम में दाखिल नहीं होता है। और जब मैं सफर में करता हूं, चाहे वो प्लेन में सफर करूं, ट्रेन में सफर करूं, वो बस में सफर करूं, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। नौजवानों, आज तो कुरान पढ़ना बड़ा आसान हो गया है। नमाज पढ़ो मैं यार, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो तालीम नहीं होगी, नमाज क्या पढ़ेगा? अरे नमाज पढ़ना है तो पहले कुरान पढ़ेगा कि पहले नमाज पढ़ेगा? बोलो भाई, है कि नहीं? इसलिए कि तालीम जरूरी है ना भाई। भाई कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान अगर वो नहीं जानता तो नमाज में पढ़ेगा क्या वो? नमाज में सिर्फ हदीस तो नहीं है ना, कुरान भी तो है। सना हदीस है, लेकिन सना के बाद सूरह फातिहा ये अल्लाह का कुरान है। तो कुरान जरूरी है, पहले कुरान पढ़ो, हर जिंदगी पे कुरान पढ़ो। इसलिए नौजवानों, ये मदरसा पैगाम देता है, चटाई पर बैठकर हमारे उलमाए किराम बैठकर आपके बच्चों को तालीम देते हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को दीन सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका एहसान मंद होना चाहिए। आपको, आपके दिलों के अंदर में भी शौक होना चाहिए कि हम कुरान नहीं पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने 65 साल से 75 साल के 6 लोगों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। 65 साल से 75 साल के बूढ़े लोगों को, मैं इमाम ना हूं, 6 लोगों को कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। 6 लोगों को, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र हो गई 50 साल 60 साल, कुरान नहीं पढ़े, बचपन में नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मदरसा है ना, मदरसा रियाजुल उलूम इस्लामपुर सफदलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो। मेरा मशवरा है, नाकिस मशवरा है, रोजाना मेरे बच्चों नौजवानों 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो, मदरसे में आ जाओ। मदरसा अगर दूर है, मस्जिद का इमाम है ना, उसके पास बैठ जाओ 10 मिनट। क्या मिनट भाई? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई। 10 से 15-20 मिनट के, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लेना पढ़ाने वाले की। इंशाल्लाह तुम पढ़ना शुरू करो, 15-20 मिनट रोजाना टाइम निकालो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, कुरान से मोहब्बत सच्ची है, इंशाल्लाह देखना 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, यह अफसोस है। मुसलमान का बच्चा हो, कुरान ना जानता हो, यह अफसोस है। मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल में कुरान मंगाओ, कुरान पढ़ो। अब मोबाइल में कुरान पढ़ोगे, वजू बनाने की ज़रूरत नहीं है, वजू बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाक होना ज़रूरी है, बगैर पाकी कुरान पढ़ना मना है, बगैर वजू कुरान छूना मना है। तो आप मोबाइल में आसान हो गया,
तुम इधर उधर की चीजें ना देखकर कुरान की तिलावत कर लो। सुबह अगर कुरान की तिलावत कर लो, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। जो काम में जाओगे वो काम बन जाएगा, वो काम में कामयाबी मिल जाएगी। शर्त है कि तुम कुरान से जुड़ जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये मेरा पैगाम था, आप लोगों तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया है। मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, इन मदरसों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी गई, अल्लाह के महबूब ने मस्जिद नबी में एक कोने में एक मदरसा खोला। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कम से कम 1-2 मदरसे होना चाहिए। हर एक मोहल्ले में 1-2 मकतब होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा कुरान पढ़े, कुरान सीखे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे मेरे भाई, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये सारा मजमा तैयार है कुरान सीखने के लिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, मुसलमानों, अपने बच्चे को एजुकेशन से क्या कहते हैं कि आरास्ता करो। अपने बच्चों को, चाहे वो एक वक्त भूखा क्यों ना रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। अपने बच्चे को, अच्छा, सर्वे किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे किया गया पूरे हिंदुस्तान का, हर कौम का, हर मजहब सर्वे किया गया। अब जानते हैं, उस सर्वे में मुसलमान सबसे पिछड़ा जाति घोषित किया गया कि मुसलमान तालीम में पीछे है, मुसलमान पढ़ाई में पीछे है, मुसलमान एजुकेशन में पीछे है। यही वजह है कि आज हम कामयाब नहीं हैं। आज नौकरियां कै % हमारे नौजवानों को नौकरी मिल पाती है भाई? कै % हमारे पास नौकरियां रह गई है? इसकी वजह यही है कि हमने तालीम हासिल करना छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, जगो अगर कामयाब होना चाहते हो, दूसरी कौमों से आगे निकलना चाहते हो, तो तालीम को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। अगर फटा कपड़ा पहनना पड़े ना, तो उसे सी करके पहन लेना, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना कर मदरसे में भेजना, स्कूल में भेजना। इसलिए कि जिस कौम के पास में तालीम होगी, जिस कौम के अंदर में एजुकेशन होगा, वही कौम तरक्की करेगी, वही कौम कामयाब होगी। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं माजरत चाहता हूं, नाज़िम जलसा के हुक्म के मुताबिक मैं बयान नहीं कर सका। 40 मिनट हो गया। मैं हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख जनाब रिजवान साहब से भी मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि टाइम होता है और जलसों वालों को मैंने टाइम दे दिया। अच्छा, संदेश ऐ माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत की बात है मेरे भाई। यही तो हम कहते हैं। देखिए, ये मेरा जो हिंदुस्तान है ना, ये हिंदुस्तान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर गंगा जमनी की तहजीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, गंगा जमनी की तहजीब है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब आपस में मिलकर रहते हैं, भाईचारगी अंदर के अंदर में है। अब देखिए, खुशी होगी, हमारे शेख ने बताया कि हजरत, ये हमारे मुखिया प्रत्याशी है संजय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे संजय भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया प्रत्याशी, उन्होंने कितना रकम दिया? ए माशाल्लाह, 21,000 रुपए, 21,000 रुपए इस मदरसे को दान किया है, इस मदरसे को ताउन किया है। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाह इस पैसे को इस नौजवान के लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुखिया का प्रत्याशी है, मैं दुआ करता हूँ कि मुखिया क्यों बने, अल्लाह इसको MLA बना दे। आमीन बोलो ना भाई। अल्लाह जो चाहे वही ना होगा, अल्लाह अगर चाहे तो नहीं हो सकता है, तब इसमें हंसने वाली क्या बात है? अल्लाह जो चाहे वो करेगा। अल्लाह जिसको चाहे कुर्सी पे बैठा दे, जिसको चाहे जमीन पे बैठा दे, अल्लाह जिसको चाहे जमीन से उठकर आसमान पे पहुंचा दे। ये तो अल्लाह के कब्जे में है।
मैं संजय बाबू के हौसले को सलाम करता हूं, जज्बे को सलाम करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत पे सलाम करता हूं, भाईचारगी पे, भाईचारा पे सलाम करता हूं कि उन्होंने इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए से ताउन किया है, दान किया है। अल्लाह उन्हें दांते कबूल करे नो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, हालांकि मुझे चंदा करना चाहिए था लेकिन वक्त की किल्लत है मेरे भाई, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर झूठा है तो दीदार होगा, खुद को मोहब्बत का इजहार होगा। रही बताओ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो चीज़ें क्या है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज़ अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत। दूसरी चीज़ क्या है भाई? क्या है? सुन्नत। ये दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखना, पकड़े रखना। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, मेरी सुन्नत। तुम कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए क्या हालत है हिंदुस्तान का। हमारी कहां पर इज्जत हो रही है? कोई कौम हमारी इज्जत कर रही? नहीं कर रही। हमारी इज्जत खत्म हो गई इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुसलमानों, होश में आ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह यहां भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। बच्चा पैदा हुआ, 4-5 साल का हो गया, तो सबसे पहले बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाना चाहिए? कहाँ पढ़ाना चाहिए बोलो भाई? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि उम्मे पढ़ाना चाहिए? बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ सबसे पहले। देखिए हम मना नहीं करते आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जाहिल ना रहे, मेरा बच्चा अनपढ़ ना रहे, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हिंदी से पहले, ज्योग्राफी से पहले, साइंस से पहले, मराठा से पहले, पंजाबी से पहले, बंगला से पहले, मेरा बच्चा दुनिया का हर सब्जेक्ट से पहले जो मेरा बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दो चीजें मैं छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तुम कामयाब हो जाओगे। ओ मंजिले मकसूद तक तुम पहुंच जाओगे, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज इन्हीं दो चीजों को हम छोड़े हुए हैं। हम आज इन्हीं दो चीजों को छोड़े हुए हैं, कुरान को छोड़े हुए हैं। अब बताइए इस मजमे के अंदर में कितने भाई मेरे ऐसे हैं जो आज फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत किए हैं? ज़रा ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए कि हज़रत आज हम फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत किए हैं, पूरे दिन भर के अंदर में कुरान की तिलावत किए हैं। कितने मुसलमान हैं? ज़रा हाथ उठा के बताइए तो मुझे। ये देखिए 1 2 3, बताइए कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? कई सौ लोग बैठे हैं। कई सौ लोगों में सिर्फ 3-4 आदमी आज फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत किया है। अब बाकी लोग, हाँ, कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है, ये हिदायत वाली किताब है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अगर रोजी में बरकत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में उतर जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे सीने में उतरे,
तो कुरान से जुड़ना होगा, नबी की सुन्नत से जुड़ना होगा। आज हमारी हालत क्या है, हमारी मस्जिदों का क्या हाल है भाई? हमारी मस्जिदें खाली रहती है भाई, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब है, देखिए ये देखिए इधर भी पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ जाएगा अभी। बाबू बैठ जाओ, तारा तो नहीं करो ना बाबू, बसे जानो खाने अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये देखिए माशाल्लाह, देखिए लड़का सब पढ़ा लिखा समझदार बच्चा सब है, सब बैठ जा रहा भाई। भाई जल्दी करो, तारा तो नहीं करो, बसे जानो खाने अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, मस्जिदों के हालात देखिए, मस्जिदों के हालात देखिए। अभी देखिएगा पटना के अंदर में एक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है पटना के अंदर में। उस मस्जिद में अजान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है जानते हैं? उस मस्जिद में अजान देने वाला कोई नहीं है, इसलिए उस मस्जिद में अजान नहीं होती। मुसलमानों को मार्केट में बड़ा मन लगता है, बाजार में बड़ा मन लगता है। सुबह अगर पूर्णिया चला जाए, घंटों घंटा दुकान में बैठकर गुजार देगा, चाय की दुकान में, होटलों में, मार्केट में, लेकिन मस्जिद में दिल नहीं लगता। वो कौम तरक्की करेगी, अरे बोलिए ना, वो कौम तरक्की करेगी जो अपनी इबादत गाहों की हिफाजत ना कर सके, वो कौम भला तरक्की करेगी। यही गफलत की वजह है कि हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, वो लोग उसको निशाना बना रहे हैं, हमारी मस्जिदों को हमसे छीन रहे हैं। और कुर्बान जाओ, ये हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से।